नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। पिछली वीडियो में हमने राजस्थान के जो पंचपीर थे उनके बारे में पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम आगे जो लोक देवता हैं, जो अन्य बचे हुए लोक देवता हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पहले लोक देवता हैं देवनारायण जी। इनका जन्म बगड़ावत वंशीय गुर्जर परिवार के अंदर माघ शुक्ल षष्ठी को यानी को माघ शुक्ल छठ को 1223 ईस्वी में माला से डुंगरी असिंध भीलवाड़ा के अंदर हुआ और इनके जो पिताजी का नाम मिलता है वो मिलता है सवाई भोज और माता का नाम सेडू खटाणी। इनकी पत्नी का नाम पीपलदे था और जो इनकी संतान हुई उनका जो नाम मिलता है वो बाला और बाली मिलता है और जो देवनारायण जी का घोड़ा था उसका नाम लीलागर मिलता है। उदय सिंह इनके बचपन का नाम था और इन्हें उदा या उदल भगवान भी कहा जाता था। इनके बचपन का नाम उदा या उदल था। मूल देवरा इनका जो मंदिर है वो गोट दड़ावता असिंध भीलवाड़ा के अंदर है और ये खारी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? खारी नदी के किनारे। इनके जो मंदिर है इनके यहाँ पर यात्रियों को भोजन के रूप में घाट और छाछ परोसी जाती है। घाट मीन्स जैसे राबड़ी वगैरह ये परोसी जाती है और इनके जो प्रमुख अनुयायी होते हैं वो गुर्जर जाति के लोग होते हैं। अब बात करते हैं देवनारायण जी के फड़ के बारे में। इनकी जो फड़ है राजस्थान की सबसे लंबी और अत्यधिक चित्रित, जिसमें 335 गीत और यह लगभग 1200 पृष्ठ में अंकित है। इसमें लगभग 15,000 पंक्तियां हैं जिसे जंतर वाद्य यंत्र के साथ अविवाहित भूपे बांधते हैं। इस पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया। देवनारायण जी प्रथम लोक देवता है जिन पर 2011 में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। यानी कि राजस्थान के ऐसे पहले लोक देवता हैं जिनके ऊपर 2 सितंबर 1992 के अंदर 5 रुपये का 2011 में डाक टिकट जारी किया गया। इनके मंदिर में इनकी प्रतिमा की पूजा ना होकर ईंट की पूजा की जाती है और इनके छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है। अब इन्हें अन्य नामों से भी जानते हैं। विष्णु का अवतार, आयुर्वेद के ज्ञाता, औषधियों के देवता, चमत्कारी लोक पुरुष, राज्य क्रांति का जनक और राणा सांगा के इष्ट देव। ये राणा सांगा के इष्ट देव माने जाते हैं। इन्होंने गोबर और नीम का महत्व समाज को बताया और इनका मेला भाद्रपद शुक्ल षष्ठी और सप्तमी को बरता है। तो ये थे राजस्थान के लोक देवता देवनारायण जी। इनके मंदिरों की बात करते हैं अन्य देवरों की। तो इनका जो मंदिर है वो देवमाली मसूदा ब्यावर जिला अजमेर के अंदर है, जहाँ पर इनकी समाधि स्थल है और इनकी मृत्यु भाद्र शुक्ल सप्तमी को हुई थी। इस गांव को बगड़ावतों का गांव कहा जाता है। खारी नदी के किनारे बिनाय के शासक राव राणा दुर्जनसाल और बगड़ावतों के 24 भाइयों में युद्ध हुआ। यहाँ युद्ध में मारे गए सभी बगड़ावतों को देवली बनी हुई है। मतलब यहाँ पर सभी जो बगड़ावत है उनकी देवली बनी हुई है। देवनारायण जी से पीपलू द्वारा संतान विहीन छोड़कर न जाने के आग्रह पर बैकुंठ जाने से पूर्व पीपलदे से एक पुत्र बिला और एक पुत्री बिली उत्पन्न हुई। उनका पुत्र ही उनका प्रथम पुजारी हुआ। और इनका एक और मंदिर है देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक। ये जो है निवाई टोंक के अंदर है देवधाम जोधपुरिया। गुर्जर समाज का बड़ा पौराणिक तीर्थ स्थल खारी व मासी नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ स्थित देवनारायण मंदिर में देव जी की प्रतिमा लीलागर पर सवार है। इस मंदिर में बगड़ावतों की शौर्य गाथाओं के चित्र बने हुए हैं। यहीं पर इनकी माता सेडू खटाणी का मंदिर स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल सप्तमी को देव जी का मेला भरता है। अब बात करते हैं देव डूंगरी की। चित्तौड़गढ़। ये देव डूंगरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहाँ स्थित इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने अपने आराध्य देवनारायण जी की स्मृति में करवाया था। देवनारायण जी के जीवन चरित्र पर रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है बगड़ावत भारत ग्रंथ, जो मारवाड़ी भाषा में लिखा गया है। उसमें देवनारायण जी के चरित्र जीवन का परिचय इसमें लिखा हुआ है। एक ध्यान योग्य रखने योग्य बात है, देवनारायण जी पर फिल्म बन चुकी है जिसमें देव जी की भूमिका नाथू सिंह गुर्जर ने निभाई है, जो भाजपा के विधायक और सांसद रह चुके हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो इन पर फिल्म बनी थी उसका जो रोल किया था वो नाथू सिंह गुर्जर ने किया, जो राजस्थान के भाजपा के विधायक और सांसद रह चुके हैं। और अजमेर भिनाय के राणा दुर्जनसाल ने देवनारायण जी के पिता सवाई भोज की हत्या की थी। तो देव जी ने अपने भाइयों महिंदू मानसिंह व मदन के सहयोग से भिनाय के राणा दुर्जनसाल को मारकर महिंदू को वहां शासक बनाया था। और जो महिंदू थे ये इनके बड़े भाई थे और इस घटनाक्रम को बगड़ावतों की महाभारत कहा जाता है। ये जो इसका पूरा युद्ध का वर्णन दिया गया है ये बगड़ावतों की महाभारत ग्रंथ में दिया गया है। हमारे जो अन्य लोक देवता हैं वो हैं तेजा जी। ये कोई पंचपीरों में शामिल नहीं है, लेकिन जो इनकी लोकप्रियता है वो पंचपीरों जितनी ही है कि लोग इन्हें राजस्थान और बाहर के जो यूपी साइड के या मध्य प्रदेश के लोग हैं वो भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। तेजा जी का जन्म नागवंशीय धोला जाट गोत्र के परिवार में 1074 ईस्वी में खडनाल परवसर नागौर के अंदर हुआ। ये वर्तमान डिडवाना जिले में है और इनका जो जन्म हुआ माघ शुक्ल 14 को हुआ। और इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राजकुंवरी
और भाई का नाम बलराम और भाभी का नाम केलादे था। और इनकी जो पत्नी थी वो पनेर के राजा अजमेर के रामचंद्र की पुतनी पेमल थी। क्या नाम मिलता है? पेमल पेमल। तेजा जी के जो गुरु का नाम मिलता है वो मिलता है गुसाई या मंगलनाथ। तेजा जी को उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे सांपों का देवता, गायों का मुक्तिदाता, काला और बाला का देवता, कृषि का उपकारक देवता, अजमेर का लोक देवता या नारू रोग मुक्तिदाता। तो इन्हें ये उपनामों से जाना जाता है। और इनके जो पुजारी होते हैं उन्हें घोड़ला कहा जाता है और इनके मंदिर को थान कहा जाता है। मूर्ति में इन्हें भालारोही, अश्वरोही जिनकी जीभ पर सर्प डसते हुए दिखाया गया है। इन्होंने लाछा गुजरी की जो गाय थी उनको मेरों या मीणाओं से छुड़वाया था, तो इसी चक्कर में ये वीरगति को प्राप्त होते हैं, जो हम आगे देखेंगे कहानी में। कहा जाता है कि एक बार जब तेजा जी खेत के अंदर काम कर रहे थे तो इनकी भाभी इनके लिए खाना लेकर आती है। तो तेजा जी ने पूछा कि इतना समय किस वजह से लगा। तो भाभी ने बताया कि मुझे और सारे अन्य काम होते हैं जिस कारण मैं लेट हो गई, और इतनी ही जल्दी है तो आप अपनी पत्नी को ले आओ। तो ये बात सुनते हैं तेजा जी, तो तेजा जी अपने ससुराल जाते हैं। ससुराल जाते हैं तो वहां पर उनकी सास दूध निकाल रही होती है और गाय तेजा जी को देखकर दूध की बाल्टी को लात मार देती है। तो जो इनकी सास होती है वो तेजा जी को बिना देखे बहुत भला बुरा कह देती है, जिसके बाद तेजा जी वहां से बिना कुछ कहे निकलने लगते हैं। तो इनकी पत्नी पेमल दे ने तेजा जी को देख लिया और अपनी सहेली लाछा गुजरी को इनके पीछे भेजती है उन्हें रोकने के लिए। तो तेजा जी लाछा गुजरी के कहने पर उनके घर एक रात के लिए रुकते हैं। तो उसी रात मेरों का आक्रमण होता है और जो लाछा गुजरी की गाय थी उन्हें चुराकर मीणा ले जाते हैं। तो तेजा जी उनकी गायों को छुड़ाने जाते हैं। तो रास्ते में जब जाते हैं तो एक आग के अंदर एक सांप जल रहा होता है। तो उस सांप को तेजा जी अपने भाले से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जैसे ही उस सांप को बाहर निकालते हैं तो सांप गुस्सा हो जाता है और तेजा जी को डसने का प्रयास करता है। तो तेजा जी उससे कहते हैं कि पहले मुझे जो कार्य है मैं करके आता हूँ, उसके बाद तो मुझे डस लेना। तब गोगा जी जब गायों को छुड़ा कर लाते हैं तो वापस उस सांप को डसने को कहते हैं, लेकिन तेजा जी का जो पूरा शरीर था वो खून से लथपथ था और इसी के चलते उस सांप ने तेजा जी के जी पर अपना सर्पदंश मतलब जो डसा था, वही जो प्रतिमा है वो आज भी परबतसर नागौर के अंदर बनी हुई है। तो ये थी राजस्थान के लोक देवता तेजा जी के पीछे जो उनकी कहानी थी, चाहे वो गौ रक्षा के लिए या अपने वचन को लेकर। तेजा जी का जो मृत्यु का समाचार था उनके जो घोड़ी थी लीलन या सिंगारी, उनके द्वारा घर पर पहुंचाया गया था। परबतसर डीडवाना में तेजा जी का पशु मेला बढ़ता है जिससे राज्य को सर्वाधिक आय प्राप्ति होती है। परबतसर नागौर के अंदर पशु मेला बढ़ता है जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला भी माना जाता है। यहाँ स्थित तेजा जी का मंदिर का निर्माण जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। अब बात करते हैं इनके मुख्य मंदिरों की। ब्यावर सेंद्रिया नामक स्थान, ब्यावर में यह स्थान पड़ता है और यहाँ पर तेजा जी को बासंग नामक सर्प ने डसा था और यहाँ भाद्र शुक्ल दशमी को मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है मेला? तेजा जी का अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि मेला कब बढ़ता है, तो ये भाद्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है। सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर, यहाँ तेजा जी की मृत्यु हुई और इस निर्माण स्थल पर तेजा जी की जागीरन निकाली जाती है। ब्यावर के तेजा चौक में भाद्र शुक्ल दशमी को मेला बढ़ता है। भावता अजमेर, यहाँ पर सर्पदंश की गो मूत्र से निःशुल्क चिकित्सा होती है। बासी दुगारी बूंदी, ये तेजा जी की कार्यस्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थल है। तेजा जी की मृत्यु के पश्चात इनकी जो पत्नी थी पेमल दे सती हुई थी। अब और बात करते हैं कि जो वीर तेजा जी नामक फिल्म राजस्थानी भाषा रामराज नाटा ने बनाई थी। जो राजस्थानी भाषा में जो तेजा जी के ऊपर फिल्म बनी हुई है वो रामराज नाटा ने बनाई थी। तेजा जी पर 7 सितंबर 2011 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि तेजा जी पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 7 सितंबर 2011, 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। तेजा जी को शिव का अवतार माना जाता है और इनके यहाँ पर कुत्ते के काटने पर भी इनका इलाज किया जाता है। तेजा जी का जो ध्वजा होती है वो सफेद वस्त्र होता है जिसमें चांद, सूरज, नाग व खेजड़ी का चित्रण किया जाता है। तेजा जी को सहरिया जाति अपना लोकप्रिय देवता मानते हैं और सोरसन बारा के अंदर तेजा जी का जो मेला बढ़ता है वो सहरिया जाति का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है वहाँ पर सोरसन बारा के अंदर। इनका पुजारी कुमार जाति का होता है। धोलिया गोत्र की महिलाएं पुनर्विवाह नहीं करती। ये महिलाएं जो होती हैं इनके धोलिया गोत्र की वो पुनर्विवाह नहीं करती। तेजा टेर, जैसे तेजा टेर है कि जैसे मान लीजिए किसान है वो अच्छी जब खेत में फसल बोते हैं या तो अच्छी फसल के लिए वो गीत गाते हैं तो उसे ही तेजा टेर कहा जाता है। तेजा जी का जो सुरसुरा गांव में मंदिर है या जिनकी मूर्ति है वो महाराजा अभय सिंह के काल में परबतसर का हाकिम लेके आया था। तब से परबतसर डीडवाना कुचामण में तेजा जी का प्रमुख स्थल बना हुआ है। पहले ये मूर्ति कहीं और थी जिसके बाद वो
जोधपुर महाराजा अभय सिंह का जो हाकिम था वो इस मूर्ति को यहाँ पर परबसर नागौर के लिए अंदर लेके आता है और तभी से यह मुख्य धाम बन जाता है। अब हमारे लोक देवता हैं वो है कल्लाजी राठौड़। इनका जन्म सामियाना गांव मेड़ता नागौर में आश्विन शुक्ल अष्टमी को 1544 में हुआ। इनके पिता का नाम आज सिंह और माता का नाम श्वेत कुंवर था और इनकी जो पत्नी का नाम मिलता है वो मिलता है कृष्णा कुंवरी शिवगढ़, जो डूंगरपुर की राजकुमारी मानी जाती है। और इनके जो गुरु थे उनका नाम मिलता है भैरवनाथ। और कल्लाजी राठौड़ की जो कुल देवी थी वो थी नागनीची माता। ये जयमल राठौड़ व मीरा के भतीजे थे। इनका मूल नाम केसर सिंह था। इन्होंने योग शक्तियों द्वारा सिद्धियां प्राप्त की थी और इन्हें जड़ी बूटियों का पर्याप्त ज्ञान भी था। इन्हें 4 हाथ तथा 2 सिर वाला देवता कहा जाता है और इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। कल्ला जी का जो निवास स्थान है उसे हवेली कहा जाता है। कल्ला जी के उपनाम कल्याण, कमध्वज, योगी, केहर, कमधन, ब्रह्मचारी, ये सभी इन्हें उपनामों से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इनके प्रमुख स्थलों की। गातरोड बांसवाड़ा के अंदर है, बोराईगढ़ डूंगरपुर के अंदर है, वर्धा डूंगरपुर के अंदर है, सामलिया डूंगरपुर के अंदर है। सामलिया में श्रावण शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है। यहाँ कल्ला जी की काले पत्थर की मूर्ति है जहाँ आदिवासी अफीम व केसर चढ़ाते हैं। तो राजस्थान के ऐसे कौन से लोग देवता हैं जिनकी केसर और अफीम चढ़ाई जाती है, वो है कल्लाजी राठौड़। मान्यता है कि कल्ला जी की आत्मा मुख्य सेवक किरणधारी के शरीर में प्रवेश कर लोगों के कष्ट को आज भी अपनी शक्ति और तलवार से दूर करते हैं और यह असाध्य रोगों का इलाज करते हैं, जैसे बहरापन, गूंगापन, मिर्गी आदियों का इलाज करते हैं वीर कल्लाजी राठौड़। और वर्तमान में यही प्रथा सदियों से चली आ रही है और इनके जो पुजारी होते हैं वो इस चीज़ का इलाज करते हैं। कल्ला जी की जो छतरी है वो मेवाड़ में भैरवपोल चित्तौड़गढ़ में स्थित है और इनकी जो मुख्य पीठ है वो रेनेला सलूबर में स्थित है। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने इन्हें रेनेला का जागीरदार नियुक्त किया था। 1568 के अंदर जब अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो इनके जो चाचा थे जयमल राठौड़ वो अकबर की गोली से घायल हो जाते हैं, जिसके बाद कल्लाजी राठौड़ उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर लड़ते हैं। तो इसी के चलते इन्हें 4 हाथ और 2 सिर वाले लोक देवता कहा जाता है इनकी वीरता को देखते हुए। हमारे अगले लोक देवता हैं वो है मल्लीनाथ जी। इनका जन्म 1358 ईस्वी में मारवाड़ के शासक रल सलखा तीड़ा जी के यहाँ हुआ और इनकी माता का नाम जो मिलता है वो मिलता है जानी दे और इनकी पत्नी का नाम रूपा दे। मारवाड़ में इन्हें बरसात की लोक देवी के रूप में पूजे जाते हैं। मतलब इनकी जो माता है इनकी जो पत्नी है रूपा दे, इनको मारवाड़ में बरसात की लोक देवी के रूप में पूजा जाता है और इनका जो मंदिर है वो बालोतरा के माड़ाजाल गांव में स्थित है। और इनके जो गुरु का नाम मिलता है वो मिलता है उगम सिंह जी भाटी। ये चमत्कारी पुरुष भविष्य दृष्टा और ज्ञाता के नाम से जाने जाते हैं। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु होने के बाद ये खेड़ महवा मेवा नगर में अपने चाचा कानड़ दे के साथ राजकाज में मदद करने लगे। इनके राजकार्य की शैली व वीरता से प्रसन्न हो इनके चाचा ने इन्हें मेहवा का एक परगना सत्ता के रूप में दे दिया था। 1378 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा नियुक्त मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की 13 दलों की सेना को इन्होंने वीरता से पराजित किया। इसी संदर्भ में एक मतलब जो पंक्ति है वो प्रचलित थी, 13 तुंगा भाजिया माले सलखानी। मल्लीनाथ जी ने 1379 में अपनी पत्नी की प्रेरणा से उगम सिंह भाटी को गुरु बनाया और इनका जो मूल नाम था वो मालदेव था, लेकिन गुरु दक्षिणा लेने के बाद इनका नाम मल्लीनाथ हुआ। इनके गुरु भाई थे घरू मेघ थे जो निर्गुण निराकार भक्ति में विश्वास रखने वाले थे। मल्लीनाथ जी के जो पुत्र हुए वो जगमाल व कुंपा थे। जगमाल ने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते अपने ही चाचा की हत्या की तो मल्लीनाथ जी ने इन्हें श्राप दिया। अर्थात मल्लीनाथ जी के जो मालेरा मठ में वीरमरा गढ़ में अर्थात मल्लीनाथ जी के वंशज साधना तपस्या में लीन होंगे, जबकि वीरमदेव जगमाल की चाचा के संतान राज कार्य करेगी। मतलब तब से इनके जो वंशज है वो पूजा करते हैं और जो इनके जगमाल वीरमदेव थे जगमाल के चाचा की संतान राज कार्य करेगी, यानी कि वो राज करेंगे। मल्लीनाथ जी के नाम पर बाड़मेर परगने का नाम मालानी पड़ा। इनके वंशज मेहचा राठौड़ कहलाए। मेहचा इनका प्रमुख मंदिर लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, जहां पर चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक पशु मेला बढ़ता है, जो राज्य का सबसे प्राचीन मेला माना जाता है। तेजा जी का जो परबतसर नागौर के अंदर मेला बढ़ता है वो सबसे विशाल मेला माना जाता है और ये जो मेला माना जाता है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला माना जाता है लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। इन्होंने 1399 में कुंडा पंथ की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुंडा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वो मल्लीनाथ जी के द्वारा की गई थी। मारवाड़ के सभी संतों को इकट्ठा कर वृहद हरि कीर्तन करवाया था और यहीं पर इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना करवाई थी। अब हमारे अगले लोक देवता हैं तल्लीनाथ जी। इनका जन्म 1544 ईस्वी शेरगढ़ जोधपुर के अंदर हुआ। इनका जो वास्तविक नाम मिलता है वो मिलता है गांगदेव राठौड़ और इनके पिताजी का नाम था वीरमदेव जो शेरगढ़ जोधपुर के शासक थे और इनके जो गुरु थे उनका नाम मिलता है जालंधर नाथ।
पांचोटा गांव जालौर में इनकी मान्यता ज़्यादा है और जहां इनकी मूर्ति घुड़सवार के रूप में स्थापित है। ये प्रकृति प्रेमी थे, इनके स्थान के आसपास कोई भी पेड़ नहीं काटता। इन वनों को देववन या ओरण कहा जाता है। ओरण का मतलब है कि जो मंदिर होता है कहीं भी, उसके जो आसपास की भूमि होती है, उसकी जो खाली जगह को ओरण बोला जाता है। जहरीला जानवर काट जाने पर इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। ये मंडोर के शासक रावचुंडा के समकालीन लोक देवता माने जाते हैं। हमारे जो अगले लोक देवता हैं वो हैं देव बाबा। इनका जो मंदिर है वो नंगला जहाज बेर भरतपुर में है, जहां पर इनका मेला चैत्र व भाद्र शुक्ल पंचमी को बढ़ता है। देव बाबा मूर्ति में एक हाथ में झाड़ू व दूसरे हाथ में लाठी लिए हुए सवार है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। देव बाबा के थान विशेषकर नीम के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं और इन्हें पशु चिकित्सा का जो ज्ञान था वो अच्छा खासा नॉलेज था। इन्हें गुजरों के पालनहार व कष्ट निवारक देवता के रूप में जाना जाता है। ये भीलों के आराध्य देव भी कहलाते हैं। कौन? देव बाबा। ये ग्वालों को भोजन कराने से प्रसन्न होते हैं तथा इन्हें इस भोजन को ग्वाला जीवन दावत भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इन्हें अगर प्रसन्न करना हो तो 7 ग्वालों को भोजन करवाना चाहिए, जिससे देव बाबा प्रसन्न होते हैं। देव बाबा की जो सवारी है वो भैंसा है। देव बाबा के बारे में एक मान्यता आती है कि इन्होंने अपनी मृत्यु के बाद भी, इनकी एक बहन थी अलादी, उसका मायरा भरा था। तो ये थे राजस्थान के लोक देवता देव बाबा। अब हमारे लोक देवता हैं भूरिया बाबा। इन्हें सूर्य के प्रतीक के देवता का माना जाता है, जिन्हें इन्हें गोतेश्वर के रूप में भी पूजा जाता है। इस रूप में इनका मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में बना हुआ है। यहाँ मंदागिरी कुंड पाप मुक्ति कुंड स्थित है। इसे आदिवासी पाप नाशक तीर्थ के स्थल में रूप में पूजते हैं। ये मीणा जाति के इष्ट देव हैं और कहा जाता है कि भूरिया बाबा का प्याला पीने के बाद ये झूठी कसम नहीं खाते और ना इनकी भूरिया बाबा की कसम, मीणा जाति के लोग हैं वो झूठी कसम नहीं खाते। सिरोही में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य सुकड़ी नदी के किनारे पोसलिया गांव शिवगंज सिरोही में प्रतिवर्ष 13 अप्रैल से लेकर 15 मई में इनका मेला भरता है, जहां पर वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का जो प्रवेश है वो वर्जित माना जाता है। मेले के अवसर पर जनजातीय समुदाय के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का सुकड़ी नदी में प्रवाहित करते हैं। सुकड़ी नदी जो है वो लूणी की सहायक नदी भी मानी जाती है। तो ये जियोग्राफिकल बात आ गई इसके अंदर। अब हमारे लोग देखते हैं हरिराम बाबा। इनका जन्म 1602 ईस्वी में झोड़ा गांव नागौर में हुआ। इनके पिता का नाम रामनारायण और माता का नाम चंदनी देवी था और गुरुजी का नाम बुराजी था। इनका जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो चरण कमल माने जाते हैं, यानी कि चरणों की पूजा की जाती है। झोड़ा गांव में इनका मंदिर स्थित है। इनका मेला झोड़ा नागौर के अंदर स्थित है। इनका मेला चैत्र शुक्ल चतुर्दशी व भाद्र शुक्ल चतुर्थी व पंचमी को बढ़ता है। इनके मंदिर में मूर्ति स्थान पर सांप की बांबी अर्थात बिल तथा बाबा के प्रतीक के रूप में चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। इन्हें बजरंगबली का परम भक्त माना गया है। ये सर्पदंश का इलाज करते थे। सांप काटने और अन्य रोगों के निदान हेतु इनके नाम की तांती बांधने अथवा भस्म लगाने की परंपरा यहाँ पर चलती है हरिराम जी के झोरडा नागौर में। जुजार बाबा। इनका जन्म इमलोहा गांव नीम का थाना सीकर में राजपूत परिवार में हुआ। ये अपने भाइयों के साथ मिलकर मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए सियालोदड़ा के पास शहीद हो गए और इस युद्ध में पास से गुजरती हुई बारात में दूल्हा दुल्हन भी मारे गए और इसी के चलते इनका जो मंदिर है वो नीम का थाना सियालोदड़ा गांव में स्थित है। इनके मंदिर में 5 मूर्तियां हैं, जिसमें से 3 इनके भाइयों की और 2 दुल्हन और दूल्हे की हैं। यहाँ प्रतिवर्ष रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को भी इनका मेला भरता है। जो जारजी के स्थान प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। खेम बाबा। इनका जन्म धारण धारा बायतू बालोत्रा के अंदर हुआ। इनके पिताजी का नाम कान्नाराम जाखड़ और माता का नाम रूपा दे था। इनके जो गुरु का नाम मिलता है वो मिलता है नामनाथ। इन्हें गोगा जी का अवतार माना जाता है। गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाने लगते ये गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनके जीवन का मूल उद्देश्य था लोगों के दुखों को दूर करना। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। ये इंपॉर्टेंट लोग देता है रूपनाथ जी। ये पाबूजी के भतीजे थे। इन्होंने जींदराव खिची को मारकर अपने पिता बूढ़ोजी व चाचा पाबूजी की मौत का बदला लिया था। और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कोल्लूमंड, फलोदी व सिंबुदड़ा, नोखा, बीकानेर में है। इन्हें हिमाचल प्रदेश के अंदर बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है तथा इन्हें झरड़ा जी के नाम से भी जाना जाता है। केसरिया कुंवर जी। ये गोगा जी के पुत्र थे तथा सर्परक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनके स्थान पर सफेद ध्वजा फहराई जाती है। इनके सर्पदंश का इलाज किया जाता है, जिसमें पुजारी का रोगी का जहर अपने मुंह से चूसकर निकालता है। इनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होता है, जहां इनके प्रतीक सर्प चिन्ह की पूजा की जाती है। ददरेवा, राजगढ़, चूरू व ब्रह्मसर हनुमानगढ़ में इनका मंदिर है केसरिया कुंवर जी का। और इनका जो मेला भरता है वो भाद्र शुक्ल अष्टमी को यानी कि जन्माष्टमी को भरता है। अब हमारे लोग देवता हैं बीघा जी।
बीगाजी का जन्म रेडी गांव डूंगरपुर बीकानेर में जांगल प्रदेश में जाट परिवार में हुआ। इनके पिताजी का नाम मेहंद या मोहन और माता का नाम सुल्तानी था। बीगाजी की जो घोड़ी का नाम मिलता है वो मिलती है घोड़ा शायर घोड़ी। ये गायों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने पूरा जीवन गौ संवर्धन में बिताया और ये जाखड़ समाज के मुख्य आराध्य देव या लोक देवता माने जाते हैं। बीगाजी मुस्लिम लुटेरों से गाय को बचाते हुए राठाली जोहड़ी के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। पनराज जी, इनका जन्म नया गांव जैसलमेर में कंगन भाटी के यहाँ हुआ। ये अपनी कुलदेवी स्वांग्या माता और कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ये महान योद्धा और गौ भक्त व प्रजापालक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने काठोड़ी गांव के पालीवाल ब्राह्मणों की गायें सिंध के मुस्लिम लुटेरों से छुड़ाते हुए वीरगति पाई थी और इन्हें मुंडिया पीर के नाम से भी जाना जाता है। इनका मेला पनरासर नामक स्थान पर माघ व भाद्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है। फत्ता जी, इनका जन्म सांथू गांव जालोर में गजारणी परिवार में हुआ। इनका जो मेला बढ़ता है वो सांथू गांव में भाद्र शुक्ल नवमी को बढ़ता है और इन्होंने अपने गांव को लुटेरों से बचाते हुए वीरगति को पाया था। तब से इन्हें लोक देवता माना जाता है। इन्हें शास्त्र विद्या का ज्ञान था और इनके थान बबुल वृक्ष के नीचे बनाए होते हैं। डूंग जी और जवाहर जी, ये बठोट पटोदा सीकर के कछवा राजपूत थे। डूंग जी के चाचा व जवाहर जी के भतीजे थे। डूंग जी चाचा और जवाहर जी भतीजे थे। ये आपस के अंदर चाचा भतीजा थे। ये दोनों शेखावटी क्षेत्र में धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांट देते थे और इन्हें क्रांतिकारी लुटेरों के रूप में जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम बलजी और भुरजी था। डूंगजी और जवाहर जी के जो प्रमुख सहयोगी माने जाते हैं वो लोट या जाट, करनिया मीणा, सावता मीणा तथा भीलो नाई को माना जाता है। ये डूंगजी और जवाहर जी के सहयोगी साथी थे। डूंगजी और जवाहर जी को राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। अंग्रेजी लोक गाथाओं में रॉबिन हुड एक बहिष्कृत हीरो था जो अचूक तीरंदाज व कौशल तलवारबाज था। वह अपने साथी मेरीमस के साथ मिलकर अमीरों की संपत्ति को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। और यही काम डूंगर जी और जवाहर जी करते थे कि अमीर लोगों को लूटते थे और जो असहाय निर्धन लोग थे उन्हें वो धन उन्हें वापस बांट देते थे। नेक्स्ट हमारे लोग देवता हैं इलोजी। इलोजी मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोकता माने जाते हैं तथा कुंवारों का देवता नाम से प्रसिद्ध है। मारवाड़ में अविवाहित लोग अच्छे वर वधू के लिए इनकी पूजा करते हैं जबकि वे स्वयं कुंवारे थे। इलोजी के मंदिर में आदमकद नगन प्रतिमा होती है। इनका जो मंदिर है वो बाड़मेर में स्थित है। मान्यता मानी जाती है कि ये होलिका के पति थे और जब होलिका के घर पर ये बारात लेकर जाते हैं तब होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है। तब उस अग्नि के अंदर होलिका तो नष्ट हो जाती है लेकिन प्रहलाद बच जाते हैं और इसी चीज़ को देखते हुए इलोजी मतलब कहते हैं कि पागल हो जाते हैं और उनकी जो भस्म थी उस राग के साथ में वो मतलब अपने शरीर पर लगाने लग जाते हैं और इसी के चलते इन्हें मतलब और उसी दिन से रंग खेलना या गुलंडी खेलना शुरू होता है और ये आजीवन पूरे जीवन में आजीवन रहने की शपथ खाते हैं वहाँ पर। वीर वापसी। वीर वापसी आदिवासियों के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। इन्हें विशेषकर गोडवाड़ क्षेत्र के में पूजा जाता है। इनका मंदिर काला टोकरा सिरोही अरावली पर्वतमाला की दुर्गम घाटी नामक स्थान पर स्थित है जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पंचमी को मेला भरता है। आदिवासियों के मनोती पूर्ण होने पर इनके यहाँ मिट्टी से निर्मित कलात्मक घोड़े चढ़ाए जाते हैं जिन्हें घोड़ा बावसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ा बावसी। पंचवीर, ये इनका जो मंदिर है वो अजीतगढ़ सीकर में है। ये शेखावटी के प्रिय लोक देवता हैं जो शेखावत समाज के लोक देवता माने जाते हैं। पंचवीर जी। नेक्स्ट लोक देवता हैं पीर पिथौरा जी। यह हिंद व सिंध दोनों जगह श्रद्धा से पूजे जाते हैं। इस हिंदू पीर का जन्म मीरपुर पाकिस्तान में के अकड़ी गांव के अंदर राजा मांडन सोडा के यहाँ हुआ। इनकी माता का नाम सोनल कंवर चेलक गांव जैसलमेर की निवासी थी और इनके जो गुरु का नाम मिलता है वो भैरवनाथ मिलता है। यह अधिकतर सूफी संतों के साथ रहते थे और इन्हें सूफी संत वहाउद्दीन ने हिंदू पीर कहकर पुकारा था। तो ये थे राजस्थान के लोक देवता पीर पिथौरा जी। वीर बीकासी, इनका जन्म जैसलमेर में हुआ और इनके पिताजी का नाम जाजन जी और इन्होंने ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। दशरथ जी मेघवाल, ये राजस्थान के एकमात्र दलित गोरक्षक देवता है। इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में करनी माता के मंदिर के प्रांगण में स्थित है। दशरथ जी मेघवाल करनी माता के शिष्य माने जाते हैं। अब नेक्स्ट देवता लोक देवता है आलम जी। आलम जी का मूल नाम जेत मालोत राठौड़ था। बाड़मेर के राडधरा क्षेत्र के लोक देवता माने जाते हैं और इन्होंने राडधरा को डाकुओं के आतंक से मुक्त करवाया था। इनका जो मंदिर है वो गुड़ा मलानी बाड़मेर में स्थित है जो कि लूणी नदी के किनारे है। डांगी नामक टीले पर स्थित इस मंदिर को आलम जी का धोरा कहा जाता है। यहाँ भाद्र शुक्ल द्वितीया व माघ शुक्ल द्वितीया को मेला भरता है। इनके लिए एक दोहा प्रसिद्ध है, घर डांगी आलम धनी पर धाक लूणी पास, लिखियो जिनने लाभसी राड धरो रहावास। मान्यता है कि दिल्ली के सुल्तान ने अरब देश में से मिट्टी मंगवाई जो कि गुड़ामलानी तक
ही पहुंच पाई। अरब देश के घोड़े पूरे देश में प्रसिद्ध है, अतः इसी धारणा के साथ इस क्षेत्र में अश्वपालक अपनी गर्भवती घोड़ियों को अच्छी नस्ल हेतु यहाँ लाकर बच्चा पैदा करवाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को घोड़ों का तीर्थस्थल भी माना जाता है और यहाँ पर घोड़ों का मेला भी लगाया जाता है। हीरामण जी, ये गुर्जर समाज के लोक देवता है जिनके नाम की बोलमा बोली जाती है, जिससे मनुष्य व जानवरों के रोग ठीक हो जाते हैं। इनके संपूर्ण जीवन का यशोगान गोठ कहलाता है। इनका जो मंदिर है वो अजमेर, भीलवाड़ा व हाड़ौती क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट लोक देवता है मामादेव। ये बरसात के लोक देवता माने जाते हैं। इनका जो मंदिर है वो लोदड़ा नीम का थाना सीकर में स्थित है। इनके मंदिर पर जो पूजा की जाती है वो लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है, जो गांव के मुख्य सड़क पर प्रस्थापित किया जाता है। इन्हें मिट्टी के घोड़े अर्पित किए जाते हैं तथा इनकी सर्वाधिक मान्यता शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। मामादेव को प्रसन्न करने के लिए इन्हें भैंसे की बलि दी जाती है। बडलिया हिंदवा लोक गाथा का संबंध लोक देवता मामादेव से माना जाता है। नेक्स्ट लोक देवता हैं भूमिया जी। इन्हें भूमि रक्षक देवता के रूप में माना जाता है। ये सर्वत्र राज्य में पूजे हैं, यानी कि इन्हें हर राज्य, अपने राजस्थान में हर गांव के अंदर इन्हें पूजा जाता है। इनके थान विशेषकर पूर्वी राजस्थान में गांव में बने हैं। इनकी मूर्ति अश्वारोही रूप में पत्थर पर उत्कीर्ण होती है तथा मूर्ति के दोनों तरफ सूर्य व चंद्रमा अंकित होते हैं। नव दंपति भूमिया जी की जात भी देते हैं। कुआं खोदने या भूमि संबंधित किसी कार्य को करने से पहले भूमिया जी की पूजा की जाती है। नार सिंह भूमिया जयपुर में तथा सूरजमल जी भूमिया दौसा किला दौसा में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लोक देवता हैं क्षेत्रपाल जी या क्षेत्रपाल जी। क्षेत्रपाल जी ग्राम रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध माने जाते हैं। क्षेत्रपाल जी को खेतला जी के नाम से जाना जाता है और इनका जो मंदिर है वो सोनाना देसूरी पाली में स्थित है, जहां हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। तो हमने इस वीडियो में राजस्थान के जितने भी लोक देवता थे वो कंप्लीट कर लिए और पिछली वीडियो में हमने पंचपीर पढ़े और इस वीडियो में हमने राजस्थान के जितने भी लोक देवता थे उनको कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगता है तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।